हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लास 10 एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 कैपिटल ए, जहां हमें एक्टिविटी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मतलब 2 एक्टिविटी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए दे रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, और उसमें से एक क्वेश्चन एक एक्टिविटी को हमें अटेम्प्ट करना रहता है। फिर क्वेश्चन 3B, जहां हमें टोटल 4 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहता है। तो इन क्वेश्चन बैंक में से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो एक्टिविटी हमें दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स, ये एक्टिविटी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन 3 कैपिटल ए में। वहां पे आपको 2 एक्टिविटी दिए रहेंगे, उसमें से एक एक्टिविटी को अटेम्प्ट करना है। जब देखिए 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी रहेगा तो आपको 6 ब्लैंक स्पेसेस दिए रहेंगे। जैसे 2 मार्क्स के एक्टिविटी के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2A में 2 मार्क्स के एक्टिविटी पूछे जाते हैं, वहां पे 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो वहां हमें 4 ब्लैंक स्पेसेस दिए रहते हैं। उसी प्रकार से यहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 6 ब्लैंक स्पेसेस दिए जाएंगे। हर एक ब्लैंक स्पेस फिल करने के लिए हमें आधा मार्क्स दिया जाएगा, हाफ मार्क। ठीक है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स and 2 peppermint chocolates। ठीक है, if one of the chocolate is picked from the box at randomly, find the probability of the following events by completing the activity। First event capital A, it is a coffee chocolate। event B, event capital B, it is a peppermint chocolate। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इस क्वेश्चन को हमने वहां पे सॉल्व भी किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, आप जिस चैप्टर के ऊपर क्लिक करोगे, चैप्टर के लिंक के ऊपर आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लुक हियर, यहां पे एक्टिविटी में देखिए हमें क्या दिया, और हमें आंसर पेपर में कौन सा पोर्शन लिखना है ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नंबर देना है और ये एक्टिविटी लेकिन पूरी लिखनी है। सिर्फ ये ब्लैंक स्पेसेस आंसर पेपर में नहीं लिखने हैं, एक्टिविटी हमें पूरी लिखनी है। ठीक है ना। Now let S is the sample space, therefore n of S equals to 5 plus 6 plus 2 equals to 13, 5 plus 6 11 plus 12 plus 2 equals to 13। Now event A, it is a coffee chocolate। अब देखिए कॉफी चॉकलेट कितने हैं, ध्यान दीजिए, कॉफी चॉकलेट कितने हमारे पास 6 कॉफी चॉकलेट्स ऐसा दिया है। इसका मतलब n of A equals to 6 रहेगा इस बॉक्स में, क्योंकि 6 कॉफी चॉकलेट्स है। नाउ P ऑफ A इक्वल्स टू फॉर्मूला है n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, ये फॉर्मूला यहां पे यूज किया गया है। ठीक है, व्हाट इज n ऑफ A, इसका वैल्यू 6 है तो इस बॉक्स में 6 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 6 अपॉन 13 मिलेगा हमें। ठीक है, ये इवेंट A था कॉफी चॉकलेट के लिए। उसी प्रकार से इवेंट B है पेपरमिंट चॉकलेट के लिए। देखिए पेपरमिंट चॉकलेट्स कितने हैं, यहां पे दिया है 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स, मतलब यहां पे n ऑफ B इक्वल्स टू 2 रहेगा, क्योंकि एक चॉकलेट को पिक किया गया है। ठीक है ना, और टोटल चॉकलेट्स कितने पेपरमिंट के 2 है, तो कितने वे से हम उसे पिक कर सकते हैं, 2 वे से। ओके, नाउ P ऑफ B इक्वल्स टू n ऑफ B अपॉन n ऑफ S, ये रहता है फॉर्मूला, तो इस बॉक्स में रहेगा n ऑफ B। अब यहां पे हमें n ऑफ B का वैल्यू, जैसे n ऑफ S का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, यहां पे n ऑफ B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। n ऑफ B का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसका आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 2/13। देखिए फ्रेंड्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमें 6 ब्लैंक स्पेसेस दिए गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 3 मार्क्स की जो एक्टिविटी हमें पूछी जाती है उसमें टोटल हमें 6 ब्लैंक स्पेसेस दिए रहेंगे, और 4 मार्क्स की जो एक्टिविटी, 2 मार्क्स की जो एक्टिविटी हमें पूछी जाती है वहां पे 2 ब्लैंक स्पेसेस हमें दिए जाएंगे। ठीक है ना, हर एक ब्लैंक स्पेस के लिए हाफ मार्क्स वहां पे हमें दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहां पे रहते हैं। अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए इस क्वेश्चन बैंक को। अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आप स्टेट बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स अचीव कर सकते हो। पेपर फर्स्ट के 40 मार्क्स और पेपर सेकंड के 40 मार्क्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3B में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहता है।
हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल ए एक्टिविटी, ये भी 3 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 भी में भी जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना रहता है वो भी हर एक क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एवरी क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी में क्वेश्चन बैंक में हमें जो क्वेश्चंस दिए इस चैप्टर के, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल किया जाता है साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। सेकंड इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 2 अगर क्यूबिक डाई थ्रो किए जाते हैं तो एक क्यूबिक डाई के 6, दूसरे क्यूबिक डाई के 6, 6 × 6 36, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स 36 रहेंगे सैंपल स्पेस यस में। तो यहां पे मैंने सैंपल स्पेस यस लिख रखा है क्योंकि इसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। ओके, लुक हियर, ये पता है हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है, जैसे पहले क्यूबिक डाई का 1 दूसरे का 1 हो सकता है, पहले का 1 दूसरे का 2, पहले का 1 दूसरे का 3, पहले का 1 दूसरे का 4, इस प्रकार से। तो ये टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स यहां पे रहेंगे। इसका मतलब n ऑफ यस इक्वल्स टू हम ले सकते हैं यहां पे 36। ठीक है, ये रहेगा n ऑफ एस। अब हम इवेंट ए कंसीडर करेंगे। नाउ लेट इवेंट कैपिटल ए, क्या इवेंट कैपिटल ए, द सम ऑफ द डिजिट्स, ध्यान दीजिए, the sum of the digits on the upper faces, on the upper faces, मतलब क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद ऊपर जो फेस हमको दिखता है दैट इज अपर फेसेस, इज एटलीस्ट 10, कम से कम उसका सम जो है 10 रहना चाहिए, एटलीस्ट 10। ओके, तो देखिए इवेंट ए में हमें कौन कौन से ब्रैकेट लेने हैं जिसका सम कम से कम 10 हो, मतलब 10 से ज्यादा चलेगा, 10 से कम नहीं, 10 या 10 से ज्यादा। देखिए इस फर्स्ट रो के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मैक्सिमम सम 7 आने वाला है, तो ये कोई भी ब्रैकेट हम यहां पे नहीं ले सकते। इस सेकंड रो के बारे में अगर सोचेंगे तो मैक्सिमम सम 8 रहेगा, यहां का सम 3, इसका 4, हर 2 डिजिट का यहां पे सम लेना है, यहां का 5, यहां 6, यहां 7, यहां पे 8, मतलब ये भी नहीं चलेगा। अब यहां पे इस रो के बारे में अगर सोचते हैं तो यहां का सम 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये रो भी हम कंसिडर नहीं कहेंगे। अब इस रो में अगर सोचते हैं तो यहां तक 9 रहेगा, यहां पे 10 है, तो कम से कम 10 हम कंसीडर कर सकते हैं, एटलीस्ट 10, या इसका मतलब 10 या 10 से ज्यादा। तो इस रो में से हम 4, 6 को ले सकते हैं। अब इस रो में से 5, 5 को ले सकते हैं, 5, 6 को ले सकते हैं। देखिए 5, 5 ले सकते हैं और 5, 6 को हम ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इस रो में हम 6, 4 को ले सकते हैं, 6, 5 को और 6, 6 को, 6, 4, ओके, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, तो इन्हें हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब n ऑफ ए, देखिए सम हमें कम से कम 10 चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा चलेगा, कम से कम 10, एटलीस्ट 10। इसका मतलब जैसे आपको कहा गया कि कल आते समय आपने 10 रुपए लेके आना है, कम से कम 10 रुपए लेके आना है, कम से कम 10 रुपए। इसका मतलब 9 रुपीज नहीं चलेंगे, 10 रुपीज, 11 रुपीज लाए आपने तो हम एक्सेप्ट करेंगे, 13 रुपीज लाए तो 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा अगर आप रुपीज लाते हो तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सेम सिचुएशन है, कम से कम 10, 10 से कम नहीं होना, 10 या 10 से ज्यादा, उस प्रकार से। देखिए अब कितने ब्रैकेट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे n ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास 6 रहेगा। इसका मतलब अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ यस। इट इज व्हाट फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो हमने यहां पे यूज किया है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a 6 है, n ऑफ s 36 है, इसका मतलब ये आंसर यहां पे रहेगा 1/6। ठीक है, फिर आप सेकंड में हमें इवेंट बी देखिए क्या कंसीडर करना है। इवेंट बी क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33, द सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, ठीक है ना, ऑन द अपर फेसेस, ऑन द अपर फेसेस इज 33, उसका सम 33 चाहिए। ठीक है, इस 33। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सैंपल पॉइंट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कम से कम सम यहां पे 2 आने वाला है और ज्यादा से ज्यादा सम यहां पे 12 आने वाला है। 2 से कम सम नहीं रहेगा और 12 से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे सम तो 33 चाहिए। 33 है क्या, एक बार मुझे देखने दीजिए। ओके 33 है, ठीक है, सम 33 चाहिए। 33 सम वाला ब्रैकेट तो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है,
तो इसका मतलब इवेंट बी जो है ये रहेगा यहाँ पे एम्प्टी सेट, जिसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ये इम्पॉसिबल इवेंट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एन ऑफ बी इक्वल टू रहेगा 0। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, इट इज फॉर्मूला। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो P ऑफ B इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, N ऑफ B कितना है 0, N ऑफ S कितना है 36, 0 अपॉन नॉन जीरो टर्म दैट गोज टू 0। इसका मतलब P ऑफ B का वैल्यू रहेगा 0। देखिए फ्रेंड, जो इम्पॉसिबल इवेंट रहता है उसका प्रोबेबिलिटी 0 रहता है। ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी यहां पे 0 बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज if 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of the following events. Event A है to get no hits, event B है to get at least 2 hits, ठीक है। तो यहाँ का जो सैंपल स्पेस यस है, लेट यस, ये रहेगा यहाँ का सैंपल स्पेस, ठीक है। हम यस को कंसिडर कर रहे हैं सैंपल स्पेस। अब 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि एक कॉइन के 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 3 कॉइन्स है, इन सभी का प्रोडक्ट हमें मिलेगा 8, ठीक है। अब ये 8 हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, लिखते समय क्या करना है आपको, 4H लिख लेने हैं, 4H, ओके, 4H। फिर उसके बाद 4T लिखने हैं, T, समझ रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद 2H लिखिए, 2H, फिर 2T, फिर और 2H और फिर 2T। फिर उसके बाद उसके आधे करना है, मतलब 1H 1T 1H 1T 1H 1T 1H 1T। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ देयरफॉर एन ऑफ यस इक्वल्स टू रहेगा 8, ठीक है। अब यहाँ इवेंट ए कंसिडर करते हैं। नाउ लेट इवेंट कैपिटल ए, क्या ले रहे हैं हम इसे, टू गेट नो हेड्स, हमें हेड्स नहीं चाहिए, टू गेट नो हेड्स, मतलब हेड वाला सैंपल पॉइंट हमें कंसिडर नहीं करना है इवेंट ए में। हेड वाला सैंपल पॉइंट नहीं लेना है, मतलब ये नहीं ले सकते, इसे 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 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक में यच है, हेड है, हमें हेड नहीं चाहिए। तो सिर्फ यहां पे रहेगा टी, ओके। एंड देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A इक्वल्स टू एन ऑफ A अपॉन एन ऑफ यस, इट इज फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। P ऑफ A इक्वल्स टू एन ऑफ A 1 है, एन ऑफ यस 8 है, इसका मतलब यहाँ का आंसर हमारा रहेगा 1/8, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, इवेंट बी, क्या है इवेंट बी, यहाँ पे इवेंट बी हमें दिया है, ध्यान दीजिए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, इसका मतलब 2 से ज्यादा आप ले सकते हो, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इवेंट बी है, इस इवेंट बी में एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से रहेंगे, सैंपल पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए 2 है, कम से कम 2 है, तो हम H ले सकते हैं, H ले सकते हैं, HHT कम से कम 2 है, ले सकते हैं HHT। फिर HTH, यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 है, HTH ले सकते हैं। HTT नहीं ले सकते, वाई, बिकॉज यहाँ पे एक ही हेड है, 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए। THH इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, THH हम ले सकते हैं, समझ रहे ना आप। इसके बाद TTH नहीं ले सकते, TTT नहीं ले सकते, कम से कम 2 हेड्स हमें चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे N ऑफ B का वैल्यू रहेगा 4, ओके, 1 2 3 4, N ऑफ B इज 4। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, P ऑफ B इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ यस, इट इज और फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, P ऑफ B इक्वल्स टू 4/8, इसका मतलब P ऑफ B का वैल्यू रहेगा 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस प्रकार से। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1/2, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है।
3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही इजी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 1 कॉइन एंड 1 die आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए, एक कॉइन और एक क्यूबिक डाई, ऐसा दोनों को साथ में थ्रो किया जा रहा है। हमें पता है अगर एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं, ठीक है ना, और एक क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। तो इसका मतलब दोनों के मिला के 12 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 12 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ पे यस को सैंपल स्पेस कंसिडर किया, लेट यस इज द सैंपल स्पेस, तो यहाँ के सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे? हो सकता है पहले कॉइन का हेड और उसके साथ डाई का 1, कॉइन का हेड उसके साथ डाई का 2, कॉइन का हेड उसके साथ डाई का 3, कॉइन का हेड उसके साथ डाई का 4, कॉइन का हेड उसके साथ क्यूबिक डाई का 5, कॉइन का हेड उसके साथ क्यूबिक डाई का 6। ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स है। अब इसी प्रकार से टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, ठीक है ना, टेल 5 और टेल 6, इस प्रकार से ये रह सकते हैं। ओके, देखिए ये रहेंगे यहाँ पे टोटल 12। देयरफॉर n ऑफ यस इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे 12। ओके, कॉइन के 2 और क्यूबिक डाई के 6, 2 × 6 12। अब यहाँ पे देखिए इवेंट ए हमें क्या कंसिडर करना है? लेट इवेंट कैपिटल ए क्या लेना है? टू गेट, ओके, टू गेट अ टेल एंड एन इवन नंबर। टेल और इवन नंबर चाहिए, टू गेट अ टेल एंड एन इवन नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ का जो इवेंट ए है इसमें एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे? टेल चाहिए, मतलब ये पहला रो तो हम लेंगे ही नहीं। वाई? बिकॉज इन सभी में हेड है। अब ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है उसमें से हमें ऐसे टेल लेने हैं जिन टेल के साथ इवन नंबर है। तो टेल के साथ 2 चलेगा, ओके, टेल के साथ 4 रहेगा, इवन नंबर मतलब 2 4 6, टेल के साथ 6 चलेगा, ओके, ये रहेंगे। टू गेट अ टेल एंड, और नहीं है, एंड है, टेल एंड मतलब दोनों भी कंपलसरी है, टेल भी चाहिए और इवन नंबर भी चाहिए, एन इवन नंबर। तो देखिए यहाँ पे n ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना? 3। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। इट इज आवर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। सिंपली इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए, p ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा, ओके, p ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा 3/12। इसका मतलब p ऑफ a का वैल्यू रहेगा 1/4। ठीक है, बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो इवेंट b हमें कंसीडर करना है, लेट इवेंट कैपिटल b। ये क्या है? इवेंट कैपिटल b लेना है हमें टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, ओके, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। हमें हेड चाहिए और ऑड नंबर चाहिए, हेड एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इवेंट बी जो है, इवेंट बी में एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जैसे यहां पे टेल एंड इवन नंबर था, वैसे यहां पे हेड एंड ऑड नंबर, मतलब एच के साथ ऑड नंबर। एच के साथ ऑड नंबर कौन सा है? 1, H1। फिर एच के साथ ऑड नंबर है 3, H3। फिर उसके बाद में हम ले सकते हैं H5। समझ रहे ना आप? देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3। इसका मतलब p ऑफ b इक्वल्स टू रहेगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, मतलब p ऑफ b इक्वल टू रहेगा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इट इज फॉर्मूला, ठीक है। अब n ऑफ b का वैल्यू कितना है? देखिए n ऑफ b का वैल्यू है 3, ठीक है ना, n ऑफ b है 3 और n ऑफ s का वैल्यू है 12। इसका मतलब मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, p ऑफ b इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4, 3 4 12। ओके, देखिए दोनों का आंसर यहाँ पे हमें सेम मिला है। हेड एंड इवन नंबर उसका आंसर 1/4 था, टेल एंड इवन नंबर उसका आंसर 1/4 था, हेड एंड ऑड नंबर उसका आंसर भी कितना है? 1/4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज a balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons.
he wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets first a red balloon, second a blue balloon? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल बलून हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ का जो सैंपल स्पेस यस है, मतलब यस जो है इसे हम कंसीडर करेंगे सैंपल स्पेस। ओके, अब टोटल बलून देखते हैं कितने, देखिए 2 रेड है प्लस 3 ब्लू है प्लस 4 ग्रीन है। तो इसका मतलब इन सभी का अगर टोटल लेते हैं 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो यहां पे रहेंगे 9 बलून। ओके, इसका मतलब यहां पे जो n ऑफ s है, n ऑफ s रहेगा 9, क्योंकि 9 में से एक बलून को पिक किया जा रहा है। ओके, चूज किया जा रहा है, तो इस प्रकार से n ऑफ s इक्वल्स टू होगा 9। अब देखिए इवेंट ए हमें क्या कंसिडर करना है। फर्स्ट लेट इवेंट ए, देखिए इवेंट ए हमें क्या लेना है, अ रेड बलून, मतलब जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स, मतलब यहां पे हम इवेंट ए लिखेंगे प्रणाली गेट्स। ओके, प्रणाली गेट्स अ रेड बलून, प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। सपोज प्रणाली को रेड बलून मिलेगा, इसका मतलब देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू कितना रहेगा, टोटल रेड बलून्स कितने हैं, 2 है, तो n ऑफ a इक्वल्स टू होगा 2। इसका मतलब p ऑफ a इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, इट इज फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो p ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए व्हाट इज n ऑफ a, n ऑफ a है 2, फिर n ऑफ s है 9। ठीक है ना, रेड बलून 2 है, तो 2/9 रहेगा, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए सेकंड जो है इवेंट बी कंसीडर करते हैं। नाउ लेट इवेंट कैपिटल बी, क्या लेना है हमें, अ ब्लू बलून। प्रणाली गेट्स, देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे ही कंसीडर करना है। प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून, सपोज प्रणाली के पास ब्लू बलून होगा, मतलब प्रणाली को ब्लू बलून मिलेगा। ब्लू बलून कितने हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ब्लू बलून कितने हैं, 3 है। ओके, इसका मतलब n ऑफ b इक्वल्स टू कितना रहेगा, 3। बहुत ही सिंपल है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, p ऑफ b इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। ठीक है ना, ये है फॉर्मूला, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। फिर इसके बाद देयरफॉर p ऑफ b इक्वल टू क्या रहेगा, व्हाट इज n ऑफ b, 3 है, n ऑफ s 9 है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो p ऑफ b इक्वल्स टू आंसर रहेगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लू बलून थे। ओके, और 2 रेड बलून थे, तो प्रोबेबिलिटी हमें 2/9 मिला है। अब यहाँ पे 2/9, इसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा 2/9। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में से जो क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल ए और क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल बी है, इनमें से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 3 कैपिटल ए में आपको 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी पूछे जाते हैं, उनमें से एक एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना रहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 बी में 3 मार्क्स के 4 एक्टिविटी, क्वेश्चन 3A में 3 मार्क्स के 2 एक्टिविटी और क्वेश्चन 3B में 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब 3A में एक्टिविटी और 3B में हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस रहेंगे और इन 4 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 कैपिटल ए और क्वेश्चन 3 कैपिटल बी, इनमें का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो मेरा आप सभी के लिए सजेशन रहेगा, इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। हम हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अगर आपके कमेंट्स आते रहेंगे, आपके लाइक्स अच्छे बनते रहेंगे,
आपके व्यूज़ अच्छे आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम कर पाएंगे, क्वालिटी के जो वीडियोज़ हैं हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।